अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। एक वक्त ऐसा था जब हिंदी फिल्मों में कश्मीर का कोई दृश्य अवश्य होता था। निर्माता निर्देशकों की भी पहली पसंद कश्मीर होता था ताकि यहाँ की खूबसूरती को अपनी फिल्मों के माध्यम से दिखा सके। जब आतंकवाद ने घाटी में कदम रखा तो निर्माता निर्देशक दूर हुए कश्मीर से, क्योंकि हालात अनुकूल नहीं थे शूटिंग के लिए। और आप देखिए कि चाहे सिनेमा घरों की बात करें, 3 दशक हो गए वहाँ पर कोई सिनेमा घर नहीं है। जो नई पीढ़ी है हमारे लिए हमारी वहाँ पर उसके लिए बड़ी अचंभे की बात है, क्योंकि जब वो दूसरे प्रदेशों में जाते हैं वहाँ देखते हैं कि बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स हैं, चकाचौंध वाले मल्टीप्लेक्स हैं, और श्रीनगर में ऐसी, कश्मीर घाटी में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो अब हालात अनुकूल होते ही वहाँ पर मल्टीप्लेक्स बनना शुरू हो गया है। हम अपनी इस रिपोर्ट में आज आपको बताने वाले हैं कि क्यों सिनेमाघर वहाँ है नहीं, क्या कारण थे कि वो बंद हो गए, और जो नए मल्टीप्लेक्स बन रहे हैं कहाँ बन रहे हैं, कब तक चालू हो जाएंगे, ये सब विस्तृत जानकारी देंगे। लेकिन आप देखिए कि कश्मीर के लोगों के लिए कितनी एक कह सकते हैं कि अचंभे वाली बात है, और दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि आपके यहाँ पर शूटिंग हुई फिल्मों की और आप उसको बड़े पर्दे पर नहीं देख सकते। और ऐसा ये जो वहाँ पर ऐसा नहीं कि हिंदी फिल्में नहीं देखते लोग, हिंदी फिल्में बहुतायत में देखते हैं, लेकिन वो पायरेटेड सीडी होती है या अन्य कोई माध्यम होते हैं। तो इन सब के बजाय अगर मल्टीप्लेक्स बने, वहाँ पर सिनेमाघर खुले, लोग सपरिवार वहाँ पर जाकर मनोरंजन के साधनों का उपयोग करें, तो और एक लोगों को रोजगार का भी नया जरिया मिलेगा, और जो एक मनोरंजन के साधन के तौर पर भी घाटी में कुछ चीज़ें उपलब्ध होंगी। आइए हमारी देखते हैं खास रिपोर्ट, और उसके बाद हम आपको श्रीनगर में जब से खबर आई है कि मल्टीप्लेक्स बन रहे हैं तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। हालांकि मिश्रित प्रतिक्रिया है लोगों की कि खुलने चाहिए, नहीं खुलने चाहिए, ये भी दिखाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट कि क्या कारण थे जिससे सिनेमाघर बंद हुए और मल्टीप्लेक्स कहाँ बन रहा है, कब चालू होगा। ऐसा नहीं है कि कश्मीर में सिनेमा हॉल नहीं थे। 1990 के आसपास जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पर पहुंच गया तो वहां थिएटर बंद हो गए। आतंकवादियों ने कई बार थिएटरों पर ग्रेनेड से हमले करके लोगों की जान ली। 1999 में फिर से सिनेमा हॉल खुले, लेकिन वो बंद हो गए। अब वहाँ एक भी थिएटर नहीं है, लेकिन अब मल्टीप्लेक्स बनना शुरू हो गए हैं। देखा जाए तो कश्मीर घाटी में जैसे जैसे आतंकवादियों का खात्मा हो रहा है, हालात भी खुशगवार हो रहे हैं। अब बहुत जल्द श्रीनगर में 3 मंजिला मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर की स्क्रीन पर बॉलीवुड फिल्में देखने को मिलेंगी, जो अगले साल मार्च तक शुरू होने की संभावना है। श्रीनगर में लगभग सभी सिनेमा हॉल बंद होने के लगभग 3 दशक बाद एक 3 मंजिला मल्टीप्लेक्स ने इस महीने फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए परमिशन प्राप्त की, और अगले मार्च तक सिनेमाघर शुरू होने की संभावना है। हालांकि लाइसेंस निर्माण के पूरा होने के बाद ही जारी किया जाएगा। इस मल्टीप्लेक्स में 3 सिनेमा हॉल होंगे, जो श्रीनगर के 90 के दशक के मशहूर ब्रॉडवे सिनेमा के बिल्कुल साथ बन रहा है। कश्मीर में पहला मल्टीप्लेक्स श्रीनगर के बादामी बाग छावनी क्षेत्र में बन रहा है। देखा जाए तो पिछले 30 वर्षों में यहाँ के युवाओं को कुछ नहीं मिला है। इन युवाओं को कोई मनोरंजन का साधन भी नहीं था। मूल रूप से यहाँ एक बच्चे या एक युवा को वही सुविधा होनी चाहिए, अन्य वर्गों को वही सुविधा होनी चाहिए जो बाकी जगहों पर उपलब्ध है। फिल्म मेकिंग से जुड़े लोगों ने भी इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि कश्मीर को इस प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता है। यहाँ सुविधाएं बढ़ेंगी तो बॉलीवुड को कश्मीर वापस लाया जा सकता है, क्योंकि कश्मीर का बॉलीवुड के साथ पुराना रिश्ता है। 90 के दशक से पहले अकेले श्रीनगर शहर में 10 सिनेमा हॉल फिरदौस, शिराज, खयाम, नाज, नीलम, शाह, ब्रॉडवे, रीगल और पैलेडियम चल रहे थे, जिनमें ज़्यादातर हिंदी फिल्में चला करती थीं। कश्मीर में आतंकवाद फैलने के साथ ही आतंकी संगठनों ने सिनेमाघरों को बंद करवाया था। फिर 1999 में फारूक अब्दुल्ला सरकार ने फिर से सिनेमाघरों को खोलने की कोशिश की और श्रीनगर के 3 सिनेमाघर रीगल, नीलम और ब्रॉडवे को दोबारा खोल दिया। लेकिन इनके खुलने के साथ ही आतंकवादियों ने इन पर हमले किए और रीगल सिनेमा में पहले शो के दौरान ही किए गए धमाके में एक दर्शक की मौत हो गई। इस हमले में 12 लोग घायल भी हुए थे। इसके बाद हॉल फिर बंद हो गया। हालांकि नीलम और ब्रॉडवे कुछ सालों तक कड़ी सुरक्षा के भीतर चलते रहे, मगर सुरक्षा कारणों से दर्शकों की काफ़ी कमी रही और आखिर में वो भी बंद करने पड़े। कश्मीर के ज़्यादातर सिनेमा हॉल या तो सुरक्षा बलों के लिए मेकशिफ्ट कैंप बने हुए हैं या अस्पतालों में तब्दील हो गए हैं। अब इस नए मल्टीप्लेक्स की सफलता पर निर्भर करता है कि कश्मीर में बाकी सिनेमा हॉल भी खोले जाएंगे या नहीं।
देखिए, मल्टीप्लेक्स खुलना एक अच्छी बात है क्योंकि हमने बाहर जब जाते हैं तो जब टाइम पास करना तो मूवीज़ देखते थे सिनेमाज़ में। तो यहाँ वैसा कोई चीज़ तो है नहीं। अगर ये स्टेप गवर्नमेंट ले रही है तो बहुत अच्छा स्टेप है। हमारा टाइम पास भी होगा। 370 के बाद हमारा दिमाग जो बहुत प्रीऑक्यूपाइड है इन चीज़ों में, थोड़ा सा दिमाग इस चीज़ से बाहर आएगा तो हम सिनेमाज़ में मूवीज़ देखेंगे तो थोड़ा माइंड थोड़ा ठीक हो जाए। सुना था लेट 90s में हुआ करता था इधर, लेकिन फिर जब कुछ हालात ख़राब हुई कश्मीर में तो तब से तो इस बारे में कुछ नहीं है। तो अब जब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि हम वापस खोलेंगे तो ये बहुत अच्छा काम किया है और इससे यूथ को थोड़ा अपना दिमाग जो यहाँ की हालात से बहुत ख़राब हुआ है वो ठीक रहेगा उससे। जी, एज़ अ यूथ मैं ये कहना चाहता हूँ, जो परसों का ऑर्डर आया है कि यहाँ पे मल्टीप्लेक्स खोलेंगे, मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई डेवलपमेंट होगी यहाँ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अभी टूरिज़्म ख़त्म हुआ है, यहाँ पे जो टूरिज़्म जहाँ पे अगर आप डल लेक देखेंगे वो खाली पड़ा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे मल्टीप्लेक्स खोलने से यहाँ पे कुछ फ़ायदा हो सकता है। हाँ, इनको अगर चाहिए तो यहाँ पे पहले डेवलपमेंट कीजिए, यहाँ पे टूरिज़्म ख़त्म हुआ उसको ठीक कीजिए, पहले बाकी चीज़ों पे अमल करें, फिर मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता अभी ये सही मौका है यहाँ पे मल्टीप्लेक्स खोलने का। जो सरकारी तौर पर सिनेमा हॉल्स को खोलने के हवाले से डायरेक्शंस आई हैं, अवामी सतह पर, जबकि ये कोविड माहौल में अभी लोग ऑलरेडी परेशान कुन हालत में ज़िंदगी जी रहे हैं, इस हवाले से नए सिरे से परेशानियां और परेशान कुन हालत को आग लगाने और तेल छिड़कने जैसी ये हालत होगी। लिहाजा इस ज़िमन में अवामी सतह पर ये आज सिनेमा हॉल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डिजिटल वर्ल्ड की जनरेशन्स हैं। आज घरों में ही बड़े बड़े LCDs, बड़े बड़े पर्दे मैसर हैं और उन पर हर एक फ़िल्म हो या कोई भी मज़ाहिया अंदाज के हवाले से प्रोग्राम हो, उनको घरों में ही मैसर रखा गया है। इस फैसिलिटी का भरपूर लोग आनंद ले रहे हैं। मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश रहेगी कि ये जो सिनेमा हॉल का नए सिरे से आप एक नई लड़ाई अवामी सतह पर, जिसमें मजहबी लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाएंगी, हमें लगता है कि इन लड़ाइयों को ख़त्म करने की कोशिश करनी है और इन लड़ाइयों को जन्म देने के बजाय इन लड़ाइयों को जड़ से उखाड़ने की ज़रूरत है। अवामी सतह पर उन पॉलिसीज़ को अपनाने की ज़रूरत है जो आने वाली जनरेशन्स को सिक्योर करे, जो आने वाली जनरेशन्स को ही बेहतर इल्म के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। लिहाजा सिनेमा हॉल्स का ये रीओपन करने का, नए सिरे से रिवाइव करने का ये जो सिलसिला है, मैं नहीं समझता हूँ कि ये एक खुशाइंद बात है। इसको रद्द करते हुए हम हुकूमत से मांग करते हैं कि सिनेमा हॉल्स का ये नया सवाल, जिस तरह शराब ठेकों को लाइसेंस देने की कुछ दिन पहले बात आई, उसके रद्द-ए-अमल में आपने देखा अवामी सतह पर बहुत शोरगुल उठा। उसके रद्द-ए-अमल में हर एक सफ़ा आरा हो गए हैं और शराब को भी हम किसी भी सूरत में यहाँ की जनरेशन्स को इन्वॉल्व नहीं होने देंगे और हुकूमत से कंटिन्यू इस मामले में इसरार करते रहेंगे कि वो ऐसे गलत फैसले न लें। आ रहा है कि मल्टीप्लेक्स खुलने जा रहे हैं। हमने इससे पहले भी बोला कि हमें मल्टीप्लेक्स नहीं चाहिए, हमें शराब खाने नहीं चाहिए। पहले तो देखने यहाँ इतने राशन गार्ड नहीं है जितने ये शराब की दुकानें खोलने जा रहे हैं। दूसरी बात, हमें यहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ की आवश्यकता है, वो तो दे दो पहले। जिसके लिए हम बारहा आपसे मिल रहे हैं, आपसे मीटिंग्स ले रहे हैं कि हमें यहाँ डेवलपमेंट करनी है। डेवलपमेंट हमारी है कि हमें यहाँ एजुकेशन की ज़रूरत है, जो पोस्ट फ्लड से इफ़ेक्ट हुई है। यहाँ एजुकेशन मामले में अगर हम देखें तो एजुकेशन हमारी यहाँ ज़ीरो है, इकनॉमी हमारी यहाँ ज़ीरो है। इकनॉमी को रिवाइव करना है, एजुकेशन को अपग्रेड करना है। यहाँ के हॉस्पिटल, इस वक्त कोविड-19 चल रहा है, पेंडेमिक है, लाइफ थ्रेट है, कम्युनिटी ट्रांसफ़र हो गया अकॉर्डिंग टू डॉक स्टेटमेंट। तो इस वक्त हमें क्या चाहिए? हमें कोविड-19 हॉस्पिटल्स चाहिए। हमें अगर आपको देनी है तो 67 हेल्थ सेंटर दे दीजिए गांव देहातों में। अगर आपको देनी है तो हमें इंजीनियरिंग कॉलेज दे दीजिए, हमें मेडिकल कॉलेज दे दीजिए, हमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दे दीजिए।
हमें टूरिज़्म दे दीजिए, हमारा टूरिज़्म मरा हुआ है। आप पीएमओ से एक ऑर्डर निकलवाइए कि यहाँ का टूरिज़्म रेस्टोर कीजिए, रेवेन्यू अपने आप आएगा। अगर आपको रेवेन्यू की प्रॉब्लम है, यहाँ रेवेन्यू की प्रॉब्लम होती कहाँ पे है? क्योंकि आपने यहाँ का टूरिज़्म रोक रखा है। आप टूरिज़्म को रेस्टोर कीजिए, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, पीएमओ से एक ऑर्डर निकलवाना है, वो नेशनल चैनल्स पे बजवाना है, यहाँ का टूरिज़्म रेस्टोर हो जाएगा। आप यहाँ टूरिज़्म रेस्टोर कीजिए, यहाँ रेवेन्यू आ जाएंगे। अब आप यहाँ ऐसी चीज़ें खोलेंगे जिससे हमारी यहाँ हमें परेशानी हो जाती है नौजवान यूथ की। हमारा यूथ तबाह हो रहा है। ऑलरेडी हमारा यूथ जो है 20 से 25% की एवरेज का जो है यूथ जो ड्रग अब्यूज़ में गिरा हुआ है। एक और परेशानी डाल रहे हैं मल्टीप्लेक्स की। मल्टीप्लेक्स है क्या? हमने देखा है जितनी भी परेशानियाँ हैं वो मल्टीप्लेक्स में हैं। जितने भी बुरे काम होते हैं बाहरी देशों में, हिंदुस्तान में, वो मल्टीप्लेक्स में होते हैं, क्योंकि सारी तबाही के मंजर वहाँ होते हैं। वहाँ पब खुलते हैं, वहाँ शराब की दुकानें खुलती है, वहाँ सिनेमा हॉल खुलते हैं, वहाँ बाकी वो अंग्रेज़ी जो हैं फास्ट फूड शॉप्स वो खुलेंगी। तो ये पूरे दरबदरी के, पूरे परेशानी के सामान है। पूरा बंदोबस्त हो रहा है हमारी यूथ को तबाह करने का। देखिए, जहाँ तक शराब खाने और सिनेमा खोलने का सवाल है, हमें इस वक्त शराब खाने और सिनेमा नहीं चाहिए। हमें इस वक्त डेवलपमेंट के ऊपर चाहिए। अगर आप पर कैपिटा इनकम कश्मीर की बात करेंगे तो हम नेशनल इंडेक्स से भी 1/4 पे अभी चल रहे हैं। अभी हमने लास्ट टाइम एक सर्वे किया था अराउंड 10,000 की सैम्पलिंग का, टू फाइंड दैट जो इंडियन एवरेज इंडेक्सिंग है दैट्स अराउंड 10,000 रुपीज़ पर कैपिटा इनकम का। अभी हम 2750 के आसपास के ऊपर हैं। सो दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न्स। उसके लिए जो डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए, हमें रिबेट्स इनटू बिजनेसेस चाहिए, हमें बैंक्स के लिए पैकेजेस चाहिए, हमें होटल इंडस्ट्री के लिए रिवाइवल पॉलिसी चाहिए, हमें टूरिज़्म के लिए रिवाइवल पॉलिसी चाहिए, ट्रांसपोर्ट के लिए रिवाइवल पॉलिसी चाहिए। एंड उसके ऊपर बात होनी चाहिए, ना कि इन कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ पे जिसके लिए सोसाइटी में ना चाहते हुए भी एक कह लीजिए कि डिसेंटमेंट और रिजेंटमेंट की आपकी जो सिचुएशन खड़ी होती है। हमारे नज़दीक आपको काम करना चाहिए डेवलपमेंट के ऊपर। डेवलपमेंट शराब नहीं है, डेवलपमेंट सिनेमा नहीं है, ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये कोई ये नहीं है जिससे आप ये करेंगे। आपने जैसे कि आप देख रहे हैं कि वी नीड टू बी वर्किंग अराउंड ऑन, कह सकते हैं कि एजुकेशन सेक्टर आपकी बात अभी हमने की, हेल्थ सेक्टर की बात करी। देयर इज़ अ टर्म नोन एज मेडिकल टूरिज़्म। मेडिकल टूरिज़्म के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। अगरचे यहाँ से आप मलेशिया या आप दुबई या इस टाइप की जगहों पे आप मेडिकल टूरिज़्म की बात करते हैं, वहाँ से यहाँ बेंगलोर आया जाता है, तो हम इसको क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सो इस चीज़ पे हम कर सकते हैं वर्कआउट। हमारे को अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ कुदरती वसाइल दिए हैं जिनका हम पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा देखें तो 1947 में जम्मू कश्मीर एक सेल्फ रिलायंट स्टेट था। आज की डेट में हम 80% जो हैं ऑन इम्पोर्ट्स फ्राम अदर स्टेट्स डिपेंडेंट होकर रह गए हैं। तो हमें उस चीज़ पे वर्कआउट करना है कि हम कम से कम अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट कर लें इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। हम फूड के मामले में practically dependent on the government aids. So this is a thing to get worried about. एग्रीकल्चर के लिए पॉलिसी है। हॉर्टिकल्चर में हमारे पास ना कोई क्लस्टर्स हैं। हमने एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स की लास्ट टाइम बात की थी, वो नहीं है। जो सनत हमारी है जिसको आप हैंडीक्राफ्ट्स कहते हैं, उसकी हालत पैथेटिक है कि अगली इससे जा नहीं रही। हमने जिस पे कुछ सजेशंस दी थी ऑनरेबल गवर्नर साहब को, तो उन्होंने कुछ मानी भी हैं। अभी 360 करोड़ रुपया पीछे आया, बट अगेन जो क्राइटेरिया सेट किया वो सोसाइटीज़ का हुआ, तो एक्चुअली वो कभी डिस्पर्स हुआ ही नहीं, अभी भी हो नहीं रहा है। सो ये चीज़ें जो हैं ये सिर्फ दिखावे का सिस्टम है, शो ऑफ का सिस्टम है, उसके ज़्यादा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए रियलिस्टिक काम करे, रियलिस्टिक पैकेजेस की बात हो, रियलिस्टिक चीज़ों पे काम करे। सिनेमा और ये शराब घरे ना हमें चाहिए, ना हम ये डेवलपमेंट का कोई इंडिकेटर है हमारी तरफ से। इसके लिए प्रैक्टिकली सिंपल एक वर्ड है, दैट वी डोंट रिक्वायर दम। थैंक यू वेरी मच, वी डोंट रिक्वायर दम। आप हमें डेवलपमेंट के पैकेज दीजिए जिस पे हमें काम करना चाहिए।